बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ दिलावर खान। आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 9th के चैप्टर नंबर 7 की केमिस्ट्री का टॉपिक दैट इज़ ऑक्सीडेशन स्टेट एंड रूल्स फॉर असाइनिंग ऑक्सीडेशन नंबर आर ऑक्सीडेशन स्टेट। यानी सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन स्टेट को देखेंगे कि वो क्या होती है, और फिर उसके बाद हम रूल्स को देखेंगे कि किस तरह से हम रूल्स को यूज़ करके किसी भी एटम के ऊपर हम ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट डालते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? किसी भी मॉलिक्यूल में या आयन में जो एटम होते हैं उनके ऊपर जो चार्ज होगा, प्लस में होगा या माइनस में होगा, उसको हम ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं। इंग्लिश में हम इसको इस तरह से डिफाइन करते हैं, अपरेंट चार्जेस, जाहिरी तौर पर जो चार्जेस होंगे पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, ऑन एन एटम ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट के अंदर एटम के ऊपर, इन अ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल में, आर एन आयन या आयन में, उसको हम ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं। उसके बाद हम रूल्स को देखते हैं। जो सबसे पहला रूल है, एलिमेंट्स इन फ्री स्टेट हैव जीरो ऑक्सीडेशन नंबर, यानी वो एलिमेंट्स जो फ्री स्टेट में मौजूद हों। फ्री स्टेट का मतलब क्या है? फ्री स्टेट का मतलब यह है कि वो किसी दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्शन ना कर रहे हों, तो उस टाइम जो उनका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा या ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो जीरो होगा, जैसे कि हाइड्रोजन, क्लोरीन या फिर सोडियम। जो दूसरा रूल है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा, यानी जब हाइड्रोजन किसी दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्ट करेगा तो उस टाइम इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा। मगर हाइड्रोजन को अगर आप मेटल के साथ जोड़ेंगे, जब वो मेटल हाइड्राइड बनेगा, तो उस टाइम उसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा। अब हम इसको प्रूफ करते हैं। प्रूफ हम करते हैं सबसे पहले बात कि हाइड्रोजन का +1 किस में होगा। हम कोई भी फार्मूला ले सकते हैं। लेट्स सपोज हम लेते हैं जी HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब इसमें हाइड्रोजन हमारे पास मौजूद है, तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। इसकी जगह पे हम लिख लेंगे X, और Cl, क्लोरीन, क्लोरीन जो है वो हम आगे रूल में देखेंगे भी, क्लोरीन ग्रुप नंबर 7 से ताल्लुक रखता है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है -1, तो हम -1 लिखेंगे। इनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, तो हम लिखेंगे इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब हमने x की वैल्यू निकालनी है। x के साथ एक्स्ट्रा -1 है, -1 दूसरी साइड पे चला जाएगा तो +1 हो जाएगा। तो ये चीज प्रूफ हो गई कि हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो क्या होता है, +1। मगर किसके अलावा मेटल हाइड्राइड में इसका -1 आएगा। अब इसको हम देखते हैं, जैसे कि NaH, NaH। अब NaH में H की वैल्यू निकालनी है X, ये किसी भी ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है तो हम इक्वल टू 0 लिख लेते हैं। सोडियम पहले ग्रुप से ताल्लुक रखता है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा +1 लिख लेते हैं। अच्छा, अब ये एक्स्ट्रा +1 है, +1 उस साइड पे चला जाएगा तो X की वैल्यू हो जाएगी -1। ये चीज प्रूफ हो गई कि मेटल हाइड्राइड में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 आता है। ठीक है, तो ये दूसरा रूल हो गया। तीसरा रूल, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज -2, यानी ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो -2 आएगा। अब इस चीज को हम एक एक चीज को हम प्रूफ भी करेंगे और साथ साथ में आपको क्लियर भी हो जाएगा कि किस तरह से ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। अब H2O हम लिखते हैं, वेरी फेमिलियर, H2O पानी का फार्मूला। ऑक्सीजन का हमने ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है, तो ऑक्सीजन की जगह पे लिख लेंगे X, ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है तो इज इक्वल टू 0 कर लेते हैं। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है, अभी हमने देखा 2 है इसके साथ, तो 2 के साथ ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, +2, और x इज इक्वल टू 0, +2 उस साइड पे चला जाएगा तो हो जाएगा -2। तो ये बात ठीक हो गई कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज -2। मगर किस केस में ये -2 नहीं होता? पर ऑक्साइड में। पर ऑक्साइड हमारे पास क्या होता है, H2O2, ये हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में, कहते हैं इस केस में नहीं होगा। तो अब इस केस में हम ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर देखते हैं। एक ऑक्सीजन की जगह पे X आ जाएगा, इसके साथ
2 लिखा हुआ है तो हम ये 2 भी लिख लेते हैं, इज इक्वल टू 0 डाल देते हैं पहले। अच्छा, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1, ये 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो +2 आ जाएगा। ठीक है, +2 आ गया। अब ये +2 उस साइड पे चला जाएगा तो -2 हो जाएगा और 2x अपनी जगह पर आएगा। x के साथ एक्स्ट्रा 2 है तो ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई का जो अपोजिट डिवाइड होता है यहां पर कैंसिल हो जाएगा, यहां पर आ जाएगा 2 1s are 2, 2 1s are 2, तो x की वैल्यू जो है वो आ गई -1 आ गई। तो पर ऑक्साइड में कितनी आ रही है? -1 आ रही है। ये आपने देख लिया। अब एक और केस भी है OF2, OF2 यानी ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड। इसमें कह रहे हैं +2 आ रहा है, तो अब इसको हम देखते हैं +2 किस तरह से आएगा। तो हम देखते हैं जी, OF2 ऑक्सीजन का जगह पे X आ गया। F फ्लोरीन ग्रुप नंबर 7 से ताल्लुक रखता है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1, 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। 2 1s are 2 और माइनस का साइन है तो -2 इज इक्वल टू 0। -2 उस साइड पर चला जाएगा तो हो जाएगा +2। तो ये भी चीज प्रूफ होगी कि ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो ऑक्सीजन का -2 वैसे, पर ऑक्साइड में हमारे पास -1 और OF2 में +2 आ गया। ठीक है। नंबर 4, ये वेरी सिंपल, ये आपने बात याद रखना है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ ग्रुप नंबर 1 2 3 एंड 7 1 +1 +2 +3 और -1 होगा। मतलब कि अगर कोई भी एलिमेंट ग्रुप नंबर 1 से ताल्लुक रखता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर 1 होगा, और अगर 2 से ताल्लुक रखता है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 2 होगा। कोई एलिमेंट है ग्रुप नंबर 3 से ताल्लुक रखता है जैसे कि एल्यूमिनियम है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर 3 होगा। और अगर ग्रुप नंबर 7 से ताल्लुक रखते हैं तो उनका -1 होगा। वो इस वजह से क्योंकि उनके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है और वो एक इलेक्ट्रॉन लेते हैं। जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लेगा तो अपने ऊपर माइनस का चार्ज आएगा, तब ये यहां पर -1 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर कहीं पर जरूरत पड़ी तो इसको हम प्रूफ भी कर लेंगे। और अगर आपको किसी भी फार्मूले की या किसी भी आप लोगों को एलिमेंट या एटम का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना हो तो आप लोग कमेंट के जरिए से क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट रूल की तरफ जाते हैं, दैट इज नंबर 5, इन न्यूट्रल मॉलिक्यूल अलजेब्रिक सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट इज 0। इसका मतलब यह है कि कोई भी आपके पास एक फार्मूला लिखा हुआ है, मॉलिक्यूल लिखा हुआ है, मॉलिक्यूल है उसका फार्मूला लिखा हुआ है, जैसे H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड फार्मूला है, सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला। अब इसके ऊपर कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं है, तो जब आप इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, इसमें लेट्स सपोज हाइड्रोजन का निकाल रहे हैं, सल्फर का निकाल रहे हैं या ऑक्सीजन का निकाल रहे हैं, तो इज इक्वल टू आप लोगों ने 0 लिखना है। और दूसरे केस में अगर आपके पास आयन होगा, आयन का मतलब ये होता है कि उसके ऊपर माइनस या प्लस में कोई वैल्यू लिखी होगी। तो आयन के केस में जब ऊपर कोई वैल्यू होगी तो आप लोगों ने इज इक्वल टू 0 नहीं लिखना, इज इक्वल टू वही लिखना है जो इसके ऊपर चार्ज होगा। तो अब हम इसको देखते हैं MnO4 को -1। ठीक है, इसको अब हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। लेट्स सपोज हम इसमें फाइंड आउट भी किस चीज को करते हैं, मैग्नीज को करते हैं। ठीक है, मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करते हैं। MnO4 -1, तो हम Mn का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, X लिख लेंगे। ऑक्सीजन का -2 होता है, 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा, -2 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा, -8 आ जाएगा, इज इक्वल टू -1 होगा। -8 उस साइड पे चला जाएगा तो +8 हो जाएगा। ठीक है, +8 यानी -8, 8 में से 1 निकाले तो कितने रहेंगे, 7। तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया, 7 आ गया। ठीक है, तो जो ऊपर चार्ज होगा उसको इज इक्वल टू आपने उसी के बराबर करना है। नंबर 7 देखते हैं जी। नंबर 7 है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का मतलब यह होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन करे और अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज ले आए। जैसे कि ग्रुप नंबर 7 के मेंबर होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो उनका नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर होगा। हम प्रूफ कर भी चुके हैं। एक और हम कर लेते हैं, जैसे कि अब हम एक लिख लेते हैं जी, HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड, HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड। अब इसमें ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ब्रोमीन ग्रुप नंबर 7 से ताल्लुक रखता है। ठीक है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर माइनस में होगा। ठीक है, अब किस तरह से, अब Br की जगह पे हम X लिखते हैं, इज इक्वल टू 0। हाइड्रोजन का +1 होता है, +1 उस साइड पे चला जाएगा तो -1 आ जाएगा। तो देख लें, ये चीज प्रूफ होगी।
लास्ट वन जो है ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स, और इस चीज़ को ज़रा आपने समझना है, इससे थोड़ी सी आपकी जो है वो देखनी है, डायनेमिक वैल्यू जो है वो आ सकती है, मतलब डिफरेंट वैल्यू आ सकती हैं। किस तरह से कि एलिमेंट सेम होगा मगर डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर होगा। जैसे कि अब हम देख लेते हैं, दो फार्मूले हम देख लेते हैं, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसमें भी हम कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करते हैं, इसमें भी हम कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करते हैं, मगर डिफरेंट आएंगे। इधर हम लिख लेंगे x, इधर ऑक्सीजन का हम लिख लेंगे -2 इज इक्वल टू 0। इधर हम x लिख लेंगे, इधर हम -2 नहीं लिखेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है, मगर 2 के साथ मल्टीप्लाई होकर -4 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब ये -2 उस साइड पर चला जाएगा, x की वैल्यू निकालने के लिए, तो +2 हो जाएगा, और ये -4 उस साइड पर चला जाएगा तो +4 हो जाएगा। तो यहां पर कार्बन की ऑक्सीडेशन वैल्यू जो है वो +2 है, यहां पर कार्बन की ऑक्सीडेशन वैल्यू +4 है। एलिमेंट सेम, ठीक है, मगर ऑक्सीडेशन नंबर डिफरेंट हो गए, ठीक है, क्योंकि आपके पास मॉलिक्यूल जो है वो डिफरेंट आ रहे। कहां, यहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड, मोनोऑक्साइड मतलब सिंगल ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड मतलब 2 ऑक्सीजन। तो ये भी आपके पास आ सकती है। तो आपके पास टोटल 7 to 8 रूल्स हैं, जिसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। कोई भी फार्मूला, कोई भी मॉलिक्यूल जिसमें आप लोगों को ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करने में थोड़ी सी कंफ्यूजन हो, तो आप कमेंट के जरिए से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा। मज़ीद हमारी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।